तो अभी हम लोग लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन देखे थे, जो हम लोग को जैसे प्रूव दैट रूट 8+5 इरेशनल प्रूव करना था, वहाँ तक हम लोग देख लिए थे। अब आगे देखते हैं। देखो, इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लग रहा है। रेशनल नंबर पता है आसान चैप्टर होता है, लेकिन थोड़ा सा नया नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो टाइम का टेंशन मत लो, बस जिस स्पीड से जा रहे हैं बस रेगुलर रहना और पढ़ते रहना, तो हो जाएगा सब। तो इसका टेंशन वेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो आगे देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल नंबर। एक एक करके देखते हैं। रूट 12, तो रूट 12 को हम लोग कुछ नहीं किया, अंदर प्राइम फैक्टराइज कर लिए, तो 2 × 3 × 3 लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है ना प्राइम फैक्टराइज कैसे हुआ? 12 लिखे, फिर 2 से किए तो 6 आया, फिर 2 से 3 आया 3, तो 2 × 2 × 3 आ गया। तो 2 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं क्योंकि पेयर में 2√3 हो गया। तो 2√3 क्या होगा? रेशनल होगा या इरेशनल होगा? डायरेक्ट बता सकते हो या नहीं? √3 क्या होता है? इरेशनल, और इरेशनल और रेशनल का प्रोडक्ट तो इरेशनल ही होगा। तो रूट 12 इरेशनल नंबर होगा। समझ में आया ना? नहीं समझ में आएगा तो फिर समझाएंगे। फिर जैसे लास्ट क्वेश्चन नहीं आया था तो फिर समझ में आया ना? लेकिन ये सब इजी चीज़ है, देख लो, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। कुछ नहीं था इसमें, बस 2√3 आया, √3 इरेशनल नंबर है, तो उसके साथ अब 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, एक इरेशनल मतलब इरेशनल ही है वो। अब क्या है? 3√2 × √8, तो 3√2 × √8 को लिख दिया, √2 × √2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 3√2 × 2√2। या देखो, इसको एक और काम कर सकते थे, इतना कैलकुलेशन नहीं करके, मतलब 3√2 × √8 था ना, तो 3 के बाद रूट के अंदर 2 × 8 कर लेते तो हो जाता 16, और √16 क्या हो जाता? 4, 3 × 4 12। 12 क्या होता है? रेशनल नंबर, बात खत्म। तो 3√2 × √8 क्या हो गया? रेशनल नंबर। देखो, एंड में जैसे ये 12 निकाले हम लोग 3√2 × √8 को, तो उसके बाद नीचे ऐसे लिखना है कि 3√2 हैंस 3√2 × √8 इज़ अ रेशनल नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगला देखते हैं, इंसर्टिंग अ रेशनल नंबर, इंसर्ट अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। तो देखो, अब हम लोगों को यहाँ पे दो नया कॉन्सेप्ट है बस, कि इरेशनल नंबर, जब इरेशनल नंबर वाला आता होगा तुमको, अगर कोई दो नंबर दिया हुआ उसके बीच में रेशनल नंबर डालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है? a+b/2। एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, उसका डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, उसके बीच में रेशनल नंबर डाल देंगे। फिर जो नंबर आएगा उसको एक नंबर मान लेंगे, फिर a+b/2। अच्छा, ये चीज़ मैं करके देखा हूँ क्या कॉपी में? अच्छा रुको, देखते हैं, पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। तो रेशनल नंबर डालने का क्या फॉर्मूला है? a+b/2, और इरेशनल नंबर डालने का क्या फॉर्मूला है? √ab। यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन में, सेकंड पॉइंट देखो, एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन a एंड b इज़ √ab। तो आंसर देखो, अब रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 क्या हो गया? 3+4/2 इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, अब मेरा बात सुनो अच्छे से। जैसे एक नंबर आ गया 7/2, अब हम लोग को बोला कि मान लो 3 रेशनल नंबर डालने हैं इस बीच में, ठीक है? तो एक तो आ गया 7/2, 3 और 4 के बीच में, तो अब 3 और 7/2 के बीच में एक खोज लेते हैं। तो 3 और 7/2 के बीच में भी जो रेशनल नंबर होगा वो भी तो 3 और 4 के बीच में होगा ही, क्योंकि 3 और 4 के बीच में ही 7/2 है। समझ में आ रहा है ये चीज़? मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3 और 4 दो रेशनल नंबर था, ठीक है? तो उसके बीच में एक रेशनल नंबर ढूंढ लिए, तो क्या आया? 3+4/2 करके 7/2। तो अब 3 और 7/2 के बीच में खोज लेते हैं, तो वो जो नंबर आएगा वो भी तो 3 और 4 के बीच में ही रहेगा ना, एट द एंड। तो वही कर रहे हैं। तो मान लो अगर एक और रेशनल नंबर, मान लो 4, कितना भी रेशनल नंबर खोजने बोला जाए, खोज लिया जाएगा या नहीं? हो जाएगा ना? जैसे 3+4 आया, 7/2 आ गया, अब 3 और 3+7/2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो एक और आ जाएगा, या फिर 4+7/2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो एक और आ जाएगा। समझ में आया चीज़? अब इरेशनल नंबर का देखते हैं, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना। ऐसे एक बार सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है? अब इरेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, तो कुछ नहीं, √ab, तो √3 × 4 कर दिया, 2√3 आ गया, ठीक है? अब फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, तो यही चीज़ मैं बोला था। जैसे एक इरेशनल नंबर क्या हो गया? √2 × 3, तो 2 √6 आ गया। अब एक और इरेशनल नंबर खोजते हैं इसके बीच में, तो 2 और √6 के बीच में खोज लेते हैं। जैसे √6 है ना, 2 और 3 के बीच में एक इरेशनल नंबर, तो √6 और 2 के बीच में भी जो रेशनल नंबर आएगा वो भी तो 2 और 3 के अंदर ही होगा। तो अब एक 2 और √6 के अंदर खोज लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? √2 × √6, रूट के अंदर ab, तो a क्या है? 2, b क्या है? √6, तो रूट के अंदर 2 × √6, √2 √6 हो गया। समझ में आया ये चीज़? समझ में आ रहा है ना? मतलब कितना भी 10 खोजने बोल दे, 20 खोजने बोल दे, किसी दो नंबर के बीच में रेशनल या रेशनल नंबर हो जाना चाहिए ये चीज़, ठीक है? अब क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल और एन इरेशनल नंबर। अब ये जो तीन अलग अलग है, इसको हम लोग को रेशनल और इरेशनल नंबर की बेसिस पे कैटेगराइज करना है। तो देखो, 3 + √2 का होल स्क्वायर, तो
तो इसको कुछ मत करो, जब ऐसा कुछ रहे ना तो सीधा खोल दो, उसको खोल दो मतलब कि एक्सपैंड कर दो। 3 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, तो मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस रूट टू का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या आ गया एंड में 11 प्लस 6 रूट टू, यहाँ लिखा है ना 11 प्लस 6 रूट टू, 11 प्लस 6 रूट टू क्या होगा, सीधा समझ में आ रहा है इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि रूट टू है ना भाई, अब कुछ भी रहे उसमें तो इरेशनल तो रहेगा ही वो पूरा टर्म, समझ में आया चीज़। अब क्या है 3 प्लस रूट थ्री इंटू 3 माइनस रूट थ्री, अच्छा ये फॉर्मूला आता है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आता है कि नहीं, ये बताना मेरे को याद से, या अभी कमेंट में लिख देना कि ये फॉर्मूला आता है कि नहीं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं आता तो लिख भी लो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या है, ए क्या हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन में 8 का 2 में ए हो जाएगा 3, बी हो जाएगा रूट थ्री, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वही यहाँ लिखा है इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू। देखो फार्मूला से ये नहीं भागना है कि अरे यार ये क्या फिर से फार्मूला आ गया, एक फार्मूला आसानी करने के लिए होता है, 2-3 फार्मूला रहता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और एक ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बहुत काम आएगा, मतलब जिस क्वेश्चन में तुमको पूरा मल्टीप्लाई करना रहता है उस तुम्हारा सीधा आ जाएगा, समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर इसको पूरा मल्टीप्लाई करने बैठना पड़ता है। तो देखो अब क्या आ गया 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 आ गया, तो 6 क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया, तो हैंस 3 प्लस रूट थ्री इंटू 3 माइनस रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। अब 6 बाई रूट थ्री, 6 बाई रूट थ्री क्या होगा, अब देखो 6 बाई रूट थ्री को हम लोग दो तरीके से कर सकते थे, या तो 6 को ऊपर 6 को 2 इंटू थ्री लिख देते, फिर रूट थ्री से ऊपर रूट थ्री से काट देते, तो रूट थ्री से 3 कितना बनवाता है रूट थ्री बार। अच्छा ये तुमको समझ में आ रहा है, मेरे को कॉपी में करके दिखाना पड़ेगा यार। अच्छा रुको ये चीज़ मैं तुमको दिखाता हूँ, ये चीज़ मैं तुमको बताऊँगा, ठीक है आज ही मैं बताऊँगा शाम में, ठीक है ये चीज़ मैं तुमको बताऊँगा। अभी देखो 6 बाई रूट थ्री है, जैसे अभी ये मेथड देख लो, इसको कुछ नहीं रेशनलाइज किया, जैसे डेनोमिनेटर में जब भी कुछ रूट रहे ना तो उसको रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज कैसे करना है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से उसी इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दो, मतलब रूट से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो 6 बाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री बाई रूट थ्री कर दिया तो क्या हो गया 6 रूट थ्री बाई थ्री आ गया इज इक्वल टू 2 रूट थ्री हो गया। ये ज़्यादा अच्छा मेथड है, यही करो, इससे फ़ायदा होगा, वो चीज़ भी मैं बता दूंगा, वो भी कभी कभी काम आएगा। क्या किया 6 बाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री बाई रूट थ्री कर दिए, जब भी डेनोमिनेटर में कुछ रूट जैसा रहे ना तो रेशनलाइज करने से फ़ायदा होता है, तो वही किया हम लोग इंटू रूट थ्री बाई रूट थ्री कर दिए, तो क्या हो गया 6 रूट थ्री बाई थ्री आ गया, तो 3 से 6 कितना 2 बार में चल गया इक्वल टू 2 रूट थ्री आ गया, 2 रूट थ्री क्या हो जाएगा इरेशनल, क्या बोल रहा है इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड रूट 7। अच्छा अब इसमें देखो क्या तरीका बोल रहा है, चूज एनी 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 7 each of which is a perfect square, the square roots of such numbers will be required rational numbers, choose any 2 rational numbers between 3 and 7 of which is a perfect square। अच्छा 2.4 now choose 2 rational numbers between 3 and which is not a perfect square, 5 and 6, 3 और 7, जैसे कि इसमें क्या बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ थ्री स्क्वायर रूट स्क्वायर जो भी दो, ये देखो जैसे इस तरह का रूट का 2 नंबर आ गया, इसके बीच में हम लोग को जब इंसर्ट करना है तो कुछ नया चीज़ है यहाँ पे, क्या है वो देखते हैं अभी। कुछ नहीं, इसमें क्या कर रहा है कि रूट थ्री और रूट सेवन जो है ना साथ में समझो, साथ में मेरे समझो कि क्या हो रहा है, रूट थ्री और रूट सेवन है तो दोनों का स्क्वायर पहले कर दिए, अब उस दोनों नंबर के बीच में कोई 2 ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 4 हो सकता है और अगला हो सकता है 5.76, लेकिन 5.76 खुद से कैसे पता चलेगा, हो सकता है 2.2 भी हो सकता था, 2.3 भी हो सकता था, एक सेकंड में ये चीज़ बता रहा हूँ। 2.4 तो देखो ये कुछ नहीं था, बहुत इजी है। देखो इसमें क्या है कि देखो दो रूट में नंबर दे दिया, जैसे रूट थ्री और रूट सेवन दे दिया, तो रूट थ्री के बाद क्या आता है रूट फोर आता है,
रूट 5 आता है, रूट 6 आता है, उसके बीच में तो इतना ही आता है। रूट 4 क्या होता है? रूट 4 2 के बराबर होता है। तो एक तो हम लोग को मिल गया कि एक रेशनल नंबर उसके बीच में क्या हो सकता है, 2 हो सकता है ना। और अगला हम लोग अगर मान लो 2.1 लेंगे, मान इसमें 2.4 कर दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 2.1 लेते, 2.1 का स्क्वायर देख लेना क्या होता है खुद से कैलकुलेट करके, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ और वो भी रूट 3 और रूट 7 के बीच में ही आएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, तो बस इतना करना कि जैसे टू टू रूट 4 आया, बस एक जो दो रूट, पूरा समझो, दो नंबर दिया है, दो इरेशनल नंबर दिया है, ठीक है, तो दोनों दो रूट वाला नंबर दिया है, तो दोनों रूट के अंदर एक कोई परफेक्ट रूट ढूंढना। जैसे रूट 4 हम लोग ढूंढे, तो रूट 4 क्या हो गया, 2 हो गया, और अगला बस उसमें पॉइंट लगा के डाल देना और चेक कर लेना कि जैसे मान लो हम लोग 2.1 डालें, एक तो 2 आ गया, तो चलो एक 2 हो गया, ठीक है। अगला मान लो हम लोग 2.1 चेक करते हैं, 2.1 क्या होगा, 2.1 का स्क्वायर लिखो, क्या होगा, 2.1 का मेरे ख्याल से 4.41 होगा शायद, तो 4.41 मान लेते हैं, उसी के आसपास होगा। तो देखो रूट अंडर 4.41 क्या होगा, 2.1 होगा, रूट अंडर 4.41 इज इक्वल टू 2.1 होगा। तो रूट अंडर 4.41 रूट 3 और रूट 7 के बीच में आएगा, तो 2 और 2.1 हो गया, दो रेशनल नंबर बीच का। समझ में हम लोग क्या किया, बस दोनों रूट वाला जो नंबर था ना उसके बीच में एक परफेक्ट रूट ढूंढ लिया, उसके बाद एक और नंबर पॉइंट में डेसिमल डाल के चेक कर लिया कि उसके बीच है कि नहीं, और वो भी लिख दिए। समझ में आया? नहीं आया तो बताना, फिर से इसको कॉपी में लिख के पूरा बताएंगे। नाउ चूज एनी टू इरेशनल, अब हम लोग को टू इरेशनल नंबर इसके बीच में बताना है, तो टू इरेशनल नंबर बताना कौन सा बड़ा बात है भाई। देखो रूट 3 और रूट 7 के बीच में दो इरेशनल नंबर बताना है। बस याद रखना कि रूट 3 रूट 7 के बीच में कौन कौन से इरेशनल नंबर आ सकता है, रूट 4 आ सकता है, रूट 5 आ सकता है, रूट 6 आता है। रूट 4 मत लिख देना गलती से भी, क्योंकि रूट 4 रेशनल नंबर होता है, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो रूट 5 और रूट 6 हो गया रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर। अब देखो मोर अबाउट इरेशनल नंबर, ये चीज़ ध्यान से पढ़ो थोड़ा। फॉर एनी टू पॉजिटिव रेशनल नंबर एक्स एंड वाई, दो एक्स और वाई पॉजिटिव है, रूट एक्स इज ग्रेटर देन रूट वाई इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो देखो एक्स बड़ा रहेगा तो ऑब्वियस सा बात है कि रूट एक्स बड़ा होगा रूट वाई से। एक्स जब छोटा रहेगा तो रूट एक्स भी छोटा रहेगा रूट वाई से। नॉर्मल सा बात है, समझ में आ गया। अब क्या है, ए प्लस बी रूट एक्स 2 का 1 देख रहे हैं, ए प्लस बी रूट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी रूट एक्स, देन ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। ये चीज़ याद रखो। समझ में ये चीज़ क्या हुआ, ए प्लस बी रूट एक्स एक टर्म है और एक सी प्लस डी रूट एक्स है, तो अगर ऐसा होगा तो ए सी के बराबर होगा और बी डी के बराबर होगा। ये चीज़ यूज़ होगा, तो ये सब चीज़ दिमाग में रख लो, याद में रख लो। जैसे कि 5 माइनस ए रूट 3 इज इक्वल टू बी माइनस 2 रूट 3 है ना, तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू 5 ए इज इक्वल टू 2। साइन का थोड़ा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2 होगा तो ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 का 2 में। समझ में आ रहा है ये चीज़, जैसे माइनस ए रूट 3 इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 होगा तो ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, एक्स रूट 5 माइनस 3 रूट 2 इज इक्वल टू 4 रूट 5 प्लस वाई रूट 2, तो एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। समझ में आया? द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इरेशनल नंबर इरेशनल ही रहेगा। द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ये चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं आगे पहले के क्वेश्चंस में। द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। इरेशनल रहेगा, ये चीज़ भी याद रख लो। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इरेशनल। The sum of two irrational numbers may or may not be irrational. For example, दो इरेशनल नंबर का अगर सम करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही रहे, वो रेशनल भी हो सकता है। कैसे देखें, जैसे पहला एग्जांपल लेंगे 3 प्लस रूट 5 प्लस 6 माइनस रूट 5, तो ये 9 के बराबर आता है। कैसे, प्लस रूट 5 तो माइनस रूट 5 तो दोनों कट गया ना भाई, तो इरेशनल नहीं ना रहा। नॉर्मल सा बात है पूरा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 5 प्लस 6 माइनस रूट 5, तो प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 कट जाएगा, 3 प्लस 6 9 आ जाएगा। जी समझ में है ना, नॉर्मल सा बात था, बेकार का पॉइंट बना के लिख दिया। नोट पॉइंट डिफरेंस में भी वही, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स में और मे नॉट बी इरेशनल, वही चीज़ है। प्रोडक्ट ऑफ नोट 3 देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स में और मे नॉट बी इरेशनल, ये भी वही चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि वो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल हो या इरेशनल हो। Narration of an irrational number, negative, sorry, negative of an irrational number is an irrational number.
वो तो पता ही है हम लोग, वो तो पहले ही बताया 10 बार सेम चीज़ है। द सम द डिफरेंस द प्रोडक्ट इन द क्वेश्चन ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल नंबर। ये चीज़ याद रख लो, उतना कुछ ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ लो एक बार, ये नहीं कि एकदम छोड़ ही दिए, पढ़ लो एक बार, देख लो क्या है। विच ऑफ द, अब क्वेश्चन 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर 3√2 और 2√3। इसमें क्या किया हम लोग, 3√2 को अंदर देखो कुछ नहीं किया, 3 जब रूट के अंदर जाएगा तो 3 स्क्वायर हो जाएगा ना, तभी तो 3 बाहर है, तो एक ही रूट के अंदर सब कुछ लिख लो। तो 3√2 को क्या लिख लिया हम लोग, √18 लिख लिया। देख लो किस तरह से किया है। 2√3 को हम लोग क्या लिख दिया, 4 × 3 कर देंगे, √12 हो जाएगा। तो अब पता चल गया ना कौन बड़ा है, √18 बड़ा है, तो √18 बड़ा मतलब कि 3√2 बड़ा है। अंदर क्या है अब, 6 क्यूबिक रूट 3 और 5 क्यूबिक रूट 4, तो अंदर 6 भेजेंगे तो 6 क्यूब जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं चीज़, क्योंकि 6 क्यूब तभी ना बाहर आया होगा, तब 6 हुआ होगा। तो वही चीज़ की है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपेयर करने बोल रहा है। कंपेयर क्यूबिक रूट ऑफ 4 एंड √3। कंपेयर क्यूबिक रूट ऑफ 4 एंड √3। अच्छा ये चीज़ मैं कॉपी में बताऊंगा आगे, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी रहने दो। ये क्या दिया है, रियल नंबर्स द यूनियन सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ, ये चीज़ याद रख लो बस, आगे काम आएगा। द यूनियन सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स कॉल्ड द रियल नंबर्स। ये चीज़ पहले ही बताया था। यूनियन तो पता है ना क्या होता है, तो मतलब यूनियन सेट ये सब पता है, सेट्स हम लोग पढ़े हैं पहले भी। तो देखो रियल नंबर्स का बस यही है, रियल नंबर्स दो चीज़ से बनता है, मैं बताया था, रेशनल और इरेशनल नंबर्स। तो दोनों का जो यूनियन सेट होगा, रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर, वही रियल नंबर होता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बचा और एक पहले इरेशनल नंबर का ग्राफ बचा था, ये दो चीज़ बचा हम लोग का, ये दो चीज़ अभी पॉज रखते हैं, और ये 1 भी आज पूरा बनाना है, ठीक है। अब आगे सर्ड्स रेडिकल्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो आज के लिए इतना बहुत है।